स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट क्लास 10th का जो धातु अधातु चैप्टर है, जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सारा डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा एनोड पर बनाया जाता है। क्या होगा? तो एनोड पर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो स्टूडेंट सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो कौन है? पोटेशियम है। तो कौन सा है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? स्टूडेंट तो वह जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी? तो जिंक की। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का ऑक्साइड अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है स्टूडेंट, वो जो अयस्क है किसका है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अयस्क जो है स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं? तो बॉक्साइड होते हैं, कोरोंडम होते हैं, क्रायोलाइट होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, धातु की प्रकृति होती है। तो धातु जो होती है वो विद्युत क्या होती है? घनात्मक होती है। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट जो होता है वो होता है विद्युत का सुचालक। क्या होता है स्टूडेंट? तो विद्युत का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा रॉक सॉल्ट है? तो रॉक साल्ट जो है स्टूडेंट वो कौन सा है? तो NaCl जो है वो क्या है? रॉक साल्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु देखिए स्टूडेंट, तो लोहा क्या धातु है? कॉपर भी, निकेल ये सब नहीं है। तो Sb क्या है? Sb क्या है? उपधातु है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे का क्या है स्टूडेंट? मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है स्टूडेंट। अगर वह धातु का बात किया जाए तो आंसर होगा ब्रोमीन। यही धातु का बात करता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर होता है पारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीसा और टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो सीसा और टीन मिश्र धातु कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है? यह भी क्वेश्चन वीवीआई है स्टूडेंट। तो चाकू से किसे काटा जाता है? सोडियम और लिथियम को काटा जाता है। तो यहाँ सोडियम नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सोना जो है स्टूडेंट, जिसे हम गोल्ड बोलते हैं, तो सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है या तो विक्रिया नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है स्टूडेंट। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है और संकेत F ही होता है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु जो है कार्बन क्या है स्टूडेंट? अधातु है। लोहा धातु है। तो ये सारे क्या हैं? तो अधातु आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 20 नंबर है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो हीरा जो है वो क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है स्टूडेंट? तो तांबा का प्रमुख अयस्क है Cu2S, कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है स्टूडेंट, Cu2S। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है स्टूडेंट वो क्या है? धातु है। कार्बन एक तरह क्या है स्टूडेंट? तो धातु है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं। 23 नंबर है, सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है स्टूडेंट? तो विद्युत लेवन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन, निस्थापन। तो सिलिका जो है निस्थापन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता होगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर जो है स्टूडेंट यह किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो ये देखिए, कॉपर, निकेल और जिंक। जर्मन सिल्वर कॉपर, निकेल और जिंक अन्य मिश्र धातुओं से निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु है। तो अम्लों से विक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, अम्लों से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जल के साथ साधारणता पर क्रियाशील करती है। तो हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु है, इसका जो है ना, इस सब ऑप्शन जो है ना फॉलो नहीं कर रहा है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो उस धातु का नाम है स्टूडेंट Au। क्या है? तो Au है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, खाद्य पदार्थ वाले
कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, जस्ता जो होता है वो टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होती है? तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तत्व ए इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2 8 6 है, तत्व बी का 2 8 8 1 है, ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति कैसी होगी? बिल्कुल इसका राइट आंसर आयनिक होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली छोड़ देने पर उसकी सतह पर काली रंग का क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। तो यह किस यौगिक के बनने के कारण होता है स्टूडेंट? तो यह होता है Ag2S के कारण। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब होता है, क्या होता है? ए धातु और बी अधातु। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है विद्युत घनात्मक। क्या कहलाता है? विद्युत घनात्मक। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सिनेबार किसका है? यश का स्टूडेंट। तो सिनेबार जो है यश का है, किसका है? तो पारा का है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट सिनेबार पारा का यश का है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो महंगा होता है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कहाड़ी को जंग लगने से बचाने की उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक की परत को चढ़ाकर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती है उसका नाम है चांदी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले ऑक्साइड बनाती है या ऑक्साइड जल में विलय है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम। जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले ऑक्साइड बनाता है वह है कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है, धातु है, तो इसका राइट आंसर होगा पारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं स्टूडेंट। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सोना। सोना जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कभी इसका ऑप्शन वहाँ पे AU रहता है, कहीं गोल्ड भी रहता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं है स्टूडेंट, कन्फ्यूज नहीं होनी है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम। के भी रहता है स्टूडेंट ऑप्शन में, तो आपको के भी मारना है, तो पोटेशियम राइट आंसर होगा। संसारण की क्रिया निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में घटित होती है? तो यह होती है वायु प्लस जलवाष्प की उपस्थिति में। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है? तो धातु जो अम्लराज में घुलती है, तो इसका ऑप्शन AU सोना, राइट आंसर होगा AU ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है स्टूडेंट? तो लोहा द्वारा जो होता है वो तांबा, किसका होगा? तो तांबा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है स्टूडेंट, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो स्टेनलेस स्टील कहते हैं स्टूडेंट। दिस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। सोल्डर क्या है स्टूडेंट? तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। सोल्डर क्या है स्टूडेंट? तो ये है Pb प्लस SN का मिश्रण है। तो Pb प्लस SN जब अभिक्रियाएँ करती है तो सोल्डर का निर्माण होता है स्टूडेंट। Pb मतलब लेड हुआ, SN स्टेनलेस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 49 नंबर, एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है स्टूडेंट, तो Cu प्लस Zn क्या है? एक मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, हेमेटाइट किस धातु का है इसके स्टूडेंट? तो हेमेटाइट जो है वो लोहा का है इसका। हेमेटाइट किसका है इसका स्टूडेंट? तो लोहा का। तो देखिए ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लोहा का ऐसा होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है स्टूडेंट? तो ये टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है स्टूडेंट, तो ब्रोमीन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के अम्लीय होता है स्टूडेंट। तो आपको याद करनी है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? तो है क्या है? हीलियम एक निष्क्रिय गैस है स्टूडेंट। हीलियम कैसा गैस है? तो निष्क्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट। केरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है।
56 नंबर है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोना पर हम बताए थे स्टूडेंट, सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। 57 नंबर निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो ये नमक जो है समुद्री जल में पाया जाता है स्टूडेंट। 58 नंबर क्वेश्चन में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? तो ये तांबा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, तांबा। 59 नंबर क्वेश्चन है, लोह स्तंभ का भार कितना होता है स्टूडेंट? तो 6 टन होता है। लोह स्तंभ का भार कितना होता है? 6 टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है स्टूडेंट। 61 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो ये ऑप्शन होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम होगा। 62 नंबर, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है स्टूडेंट? तो सोडियम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है उसका नाम है चांदी। ये क्वेश्चन बीबीआई स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है, तो कुचालक जो होती है क्या आती है? चांदी। चांदी में क्या आता है स्टूडेंट? विद्युत की स्थानांतरित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है स्टूडेंट, वो है सीजियम। सीजियम क्या है? जो हथेली पर पिघलने लगती है। 66 नंबर, सर्वाधिक तन्य धातु, सबसे पतली धातु कौन होती है स्टूडेंट? तो सोना। सोना, 1 ग्राम सोना से हम बहुत अधिक दूरी तक हम तार खींच सकते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है स्टूडेंट, मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अमलगम कहते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है स्टूडेंट? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु जो विद्युत का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रेफाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में सर्वोत्तम चालक कौन है? सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक एजी है स्टूडेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। चांदी सबसे अधिक क्या है? सर्वोत्तम चालक है। निम्न में कौन उपधातु है? तो उपधातु सिलिकॉन है स्टूडेंट। सिलिकॉन क्या उपधातु है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एमजीओ यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित होता है? तो यह होता है Mg2+ होता है स्टूडेंट, और O2- होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 63 नंबर, दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 Au और Ag होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड गैस का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? बीबीआई ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैन प्लवन विधि। तो ऑप्शन नंबर बी, फैन प्लवन विधि। कानिट अयस्क को किस विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है स्टूडेंट? तो निस्थापन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो निस्थापन विधि द्वारा। 76 नंबर क्वेश्चन, लोहे के प्रमुख अयस्क है स्टूडेंट? तो लोहे का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। 77 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है स्टूडेंट? तो बॉक्साइट जो है वो है एल्युमिनियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह ऊष्मीय अपचयन विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या है? पारा का मुख्य है सिनेबार। ये बीबीआई ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट। पारा का जो अयस्क है वो क्या है? सिनेबार है। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है स्टूडेंट? तो ये लो सल्फेट बनाता है कि लो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है स्टूडेंट, लो ऑक्साइड, फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का स्टूडेंट। 81 नंबर, कांसा का मुख्य अवयव है? तो कांसा का मुख्य जो कांसा का निर्माण होता है कॉपर और प्लस Cu+Sn द्वारा होता है स्टूडेंट। तो कांसा का मुख्य अवयव ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। तांबा और जस्ता मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता पीतल। तांबा और जस्ता से किसका निर्माण होती है स्टूडेंट? तो पीतल का निर्माण होती है। जिंक के साथ यानी किस धातु को मिलाने पर जिंक अमलगम बनाया जाता है स्टूडेंट? तो Hg पारद से। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर, लेड और टीन मिश्र धातु है, तो लेड और टीन जो है शोल्डर। लेड और टीन किसी में धातु है? शोल्डर की। आगे बढ़ते हैं। दो धातुओं या एक धातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाती है स्टूडेंट? तो ये मिश्र धातु कहलाती है। मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर, किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद Hg हो तो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अमलगम। क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। 87 नंबर है, पोलोनियम क्या है स्टूडेंट? तो पोलोनियम एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी धातु जो वायु में संचारित नहीं होती है, तो वह सोना जो है स्टूडेंट वह वायु में संचारित नहीं होती, इसलिए गोल्ड जब भी पहनते हैं आदमी तो क्या होता है? बहुत दिनों तक कुछ उसमें होता नहीं है। अधिक दिनों के बाद तो पर भी काला रंग का परत नहीं चढ़ता है, सोना होगा। 89 नंबर है, CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सा गैस बनती है स्टूडेंट? तो कार्बोनिक अम्ल बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर, अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातु द्वारा विस्थापित गैस का नाम क्या है? यह है हाइड्रोजन गैस। 51 नंबर है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है स्टूडेंट? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। यह क्वेश्चन बीबीआई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प के विक्रिया से बनने वाली पदार्थ क्या है? तो यह है
F3O4। आगे बढ़ते हैं 93वां नंबर, लोहाम पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है स्टूडेंट? यह कहलाती है यसद लेपन या जस्तीकरण कहलाती है। 94वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय या तनिक कौन होता है स्टूडेंट? तो सोना होता है। आगे बढ़ते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन, शनिवार किस धातु का अयस्क है? शनिवार जो है स्टूडेंट Hg का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, एक धातु जिसका संचारण होता है तो यह होता है लोहे का संचारण होता है। आगे बढ़ते हैं, डेटोरियम एक मिश्र धातु है जो कि बना होता है स्टूडेंट। तो ये डेटोरियम जो होता है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नेज के बना होता है। आगे बढ़ते हैं 58वां नंबर, धातु इसके ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो यह अपकरण या अपचयन विधि। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आप आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे होंगे स्टूडेंट। तो क्या करनी है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखनी है और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना है। थैंक यू।